नमस्कार किसान भाइयों, आपका फेसबुक लाइव में कृषि जागरण की तरफ से स्वागत है। आज जो खबर मैं लेके आया हूँ वो एक ऐसी खबर है जिसमें कि आप लोग ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और ज़मीन को समतल करते हैं। उसके लिए आपको एक लेवलर की ज़रूरत होती है। और पहले जो परंपरागत तरीका था वो एक फट्टा लेके उसके ऊपर चढ़ के खड़ा होके बैलों के साथ चलते थे आप खेतों में और मिट्टी के ढेले वगैरह समतल करते चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लेज़र भी आ गया है, मशीन भी आ गई है और आप ट्रैक्टर के साथ एक लेवलर को फिट कर सकते हैं। और वो जो लेवलर है वो है ट्रिम्बल का, जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा ट्रिम्बल लेवलर। और वो लेज़र से चलता है। लेज़र को एक जगह पे खेतों के अंदर लगा दिया जाता है। वो बताता है किस तरीके से कि आपका लेवल क्या है ज़मीन का, आप कहीं ऊंची है कहीं नीची है। इसका क्या कारण होता है? आपको इसलिए इसका फ़ायदा होता है कि पानी जो है वो एक तरह से हर पौधे को मिल सके। ज़्यादा पानी भी ख़राब करता है, कम पानी भी ख़राब करता है और पानी वेस्ट भी नहीं हो। पानी की बचत करनी चाहिए। इसलिए ऐसे काम जो है ट्रिम्बलर लेके आया है और उसने क्या किया है, ट्रैक्टर, किसी भी ट्रैक्टर के साथ आप जोड़ के कर सकते हैं। अभी हाल ही में हम लिलियाना गांव जो कि मुरादनगर के पास है वहाँ गए और हम वहाँ उससे रिंकू से मिले। रिंकू जो है ये काम कर रहा है, लेकिन उसका अपना खेत नहीं है। उसने 1 एकड़ खेत में 2-3 घंटे के अंदर वो ये काम कर लेता है और वो अपना लेवलर जो है वो किराए पे देता है। ट्रैक्टर की कीमत है 8 लाख के करीब, 2,90,000 के करीब आपका लेवलर आता है। इस तरीके से आपका जो 10 और 11 लाख का खर्चा है और वो रोज़ जो है 700 रुपये कमा लेता है। इस तरीके से 30,000 रुपया वो कमा सकता है। आप खेती बाड़ी नहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ाई लिखाई की है, आप इस तरीके से एक अपनी अलग से पैसे कमा सकते हैं। मेरे साथ मेरे साथी जिम्मी भी गए थे और उन्होंने जिस तरीके से देखा कि ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ के देखा ट्रैक्टर मिट्टी को कैसे लेवल करता है। अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा, जिम्मी जी आप बताइए आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त जो है आधुनिकीकरण पे बहुत ज़्यादा जो है वो जोर दिया जा रहा है कि हमारी सरकार भी चाहती है, लोग भी चाहते हैं कि किसान जो है वो आधुनिक तरीके से जो है वो खेती करे। तो अगर जो लेवलर थी, ट्रिम्बल की लेवलर है, उसकी अगर हम बात करें तो आज के युग में ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक उपकरण बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इससे जो है ज़मीन समतल की जाती है। मतलब अगर आपका पानी जो अगर आप बचाना चाह रहे हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाता है ये लेवलर, क्योंकि आप एक जगह से मिट्टी जो है वो दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं। आपकी जो ज़मीन ऊपर नीचे है उसको वो बराबर करती है। तो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी इसको बोल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस तरह की चीज़ों से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार के साधन है वो भी बढ़ते हैं। कि जैसा कि सर ने अभी बताया कि रिंकू जो है वो अपना एक लेवलर खरीद के, अपना एक ट्रैक्टर खरीद के उसे वो भाड़े पे या किराए पे देते हैं और वो उसको चलाते हैं। तो मतलब इस तरह से उनका जो एक रोजगार का साधन है वो भी बढ़ रहा है और उनकी जो शैली है, जो अगर बोल सकते हैं कि युवाओं की जो कृषि में भूमिका है वो भी जो है बढ़ रही है। तो ये तो लेवलर की बात थी। अगर दूसरी हम खबर की बात करें तो अभी चंडीगढ़ में CII एग्रोटेक का आयोजन किया गया था। इस मेले में किसान के साथ कई सारी कंपनियां वहां पे हिस्सेदारी बनी। कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है इस तरह के आयोजन हर देश भर में, हर जगह पे, कई राज्यों में होते रहे हैं। तो उसमें जो है वो प्रभात फर्टिलाइजर एंड केमिकल वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया था। तो इस कंपनी ने वहां पर अपना एक उत्पाद जो है वो लॉन्च किया है प्रभात किक से नाम से। तो ये प्रभात किक जो है वो किसानों के लिए काफ़ी मददगार है। ये जो इसके उत्पाद हैं ये किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। यह वातावरण की मुक्त नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में एकत्रित करता है। इसके साथ ही भूमि में अघुलनशील फॉस्फेट को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध करवाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कई सारी जो कंपनियां हैं वो कई सारे मेलों में या किसानों के लिए कई तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कराती रहती हैं। तो आपको कंपनी समाचार जो कृषि जागरण का एक कॉलम है हमारे वेबसाइट का hindi.krishijaagaran.com पे, उस पर आपको कंपनी समाचार मिलेगी। तो उसमें भी आप इस तरह की नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में अर्बन फार्मिंग का कंसेप्ट बढ़ा है। अब अर्बन फार्मिंग का आशय शहरों में की जाने वाली खेती से है, यानी कि आप अपने घर में खेती करके न केवल ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं बल्कि इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन अर्बन फार्मिंग करना आसान नहीं है। अगर आप अर्बन फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो सरकारी संस्थान निस्बर्ड द्वारा 2 दिन की ट्रेनिंग कराई जा रही है। आज आप
आज अब हम आपको इस ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। बता दें कि अर्बन फार्मिंग 4 तरह की होती है: टेरेस फार्मिंग, बालकनी फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग और एक्वापॉनिक्स। ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनिंग के दौरान आपको 4 तरह की फार्मिंग की बारीकियों से रूबरू करवाया जाता है, जैसे कि किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की कीमत क्या रहेगी, एक टेरेस फार्म कैसे बनेगा, इसके अलावा छत पर खेती के फ़ायदे और इसकी चुनौतियाँ क्या रहेंगी। कब है ट्रेनिंग? अर्बन फार्मिंग की ट्रेनिंग 15 व 16 दिसंबर को वीकेंड पर दी जाएगी। ट्रेनिंग नोएडा के सेक्टर 62 स्थित निस्बत के सेंटर पर दी जाएगी। निस्बत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के तहत काम करने वाली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। अर्बन फार्मिंग की 2 दिन की ट्रेनिंग की फीस 3000 रुपये रखी है। इसके अलावा आपको 18% GST भी देना होगा। अगर आप भी अर्बन फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है आपके ट्रैक्टर्स से रिलेटेड। आप अब अपने ट्रैक्टर्स को CNG के द्वारा भी उपयोग कर सकेंगे, जो कि अब तक पेट्रोल और डीजल के द्वारा ही उपयोग किया जाता था। ये रूल मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है, जो कि सेंट्रल व्हीकल गवर्नमेंट का रूल जो है 1989 उसके बदलाव में किया गया है। 115A और 115B में बदलाव लाया गया है और इसके तहत आप पेट्रोल और डीजल के अलावा जो डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी के जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें आप CNG का उपयोग भी कर सकेंगे और इससे हमारे देश में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इस रूल के द्वारा उम्मीद करती है ये हमारी बीजेपी की सरकार कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी देश को भी उन्नति की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरी खबर है हमारी जो कि दूसरी खबर किसान भाई, दूसरी खबर है जो कि अभी CII में एग्रीटेक का मेला हुआ था। उसमें रामनाथ कोविंद जी ने डिक्लेयर किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे वे खेती में उपयोग कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को आपके खेती में अग्रसर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि आपके सैटेलाइट्स और ड्रोन की टेक्नोलॉजी को आगे लाना चाहती है सरकार, और इसके लिए UPL के द्वारा एक कोलैबोरेशन किया गया है और जिसमें कि आपके खेत में जो पेस्ट का अटैक होता है, जैसे कि बहुत सारे रोग हैं, एफिड्स हैं, हाउस फ्लाई है और वाइट फ्लाई का अटैक होता है आपके खेतों में, उनको आप पहले से ही एक ऐप के द्वारा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों प्रमोशन जो किए गए हैं सरकार के द्वारा, इनके द्वारा आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आगे खेती में भी आप उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आगे की खबरों के लिए मैं हूँ रोहितास और अगली खबर है देश के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से। दरअसल पिछले सप्ताह आपने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में देश भर से आए किसान अपनी मांग उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि सरकार उनकी मांगें नहीं सुन रही है इतने सालों से। तो इस स्थिति से निपटने के लिए मेघालय ने खास तौर से अपने राज्य के किसानों के लिए एक कोशिश की कि जिसके तहत उनकी मांगें सीधे सरकार तक पहुँचें और उनकी जो खुद की निजी समस्याएं हैं उन पर बात हो। इसके लिए सरकार ने एक किसान कमीशन, किसान आयोग का गठन किया है। इसमें पहली बार ऐसा होगा कि जो नीति किसानों के लिए बनाई जाती हैं और नीति बनाने वाले अफसर या नौकरशाह जो रहते हैं उनके साथ किसानों की सीधी बातचीत होगी। तो किसान अपनी बात सीधे वहाँ रखेंगे तो ज़्यादा सहूलियत इस बात की होगी कि किसान जो चाह रहे हैं उससे संबंधित नीतियाँ बन पा रही हैं कि नहीं। तो किसानों से जुड़ी नीतियाँ उनसे बात करके बनेंगी और ये किसानों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ में बीच बीच में किसी भी स्कीम या किसी भी योजना में अगर किसानों को कुछ समस्या आ रही है वो भी अपनी बात इस आयोग में रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निकेत सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे पास उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ी हुई मुख्य खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में भी अब पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए
उत्तर प्रदेश कृषि मंत्रालय द्वारा 75,600 रुपये प्रति बैराज की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें पान की खेती आज के डेट में आज के समय में कई किसानों के लिए एक अच्छा आय का भी विकल्प हो सकता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी नकदी फसल भी मानी जाती है और बहुत ही कम समय में अच्छी आमदनी का भी जरिया बन सकता है। तो पान की खेती जो है आने वाले समय में कई किसानों के लिए और देश के कई राज्यों में भी किसान इससे लाभ ले रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ में हमारे इस बुलेटिन से जुड़े रहिए और हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में अपने किसान भाइयों के साथ में भी शेयर कीजिए और हम हमेशा आप तक इस तरह की नई नई जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।